में आप में से जो भी लाइव कनेक्ट है, प्लीज़ टेल मी एवरीथिंग इज़ फाइन। ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई। चलिए बताइए, फिर स्टार्ट करें आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई? जीएस। जीएस में भी हम क्या कर रहे हैं? ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी। ठीक है, सबसे पहले इंडिया की ज्योग्राफी करेंगे, उसके बाद वर्ल्ड की ज्योग्राफी को कवर करेंगे। और आज इसमें हम क्या करेंगे भाई? कृषि और पशुपालन से रिलेटेड जो भी एचएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं उसको कवर करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले हमने प्रीवेन को किया था कल की वीडियो में। तो चलिए भाई शुरू करें आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है? जीएस। और जीएस में भी क्या पढ़ रहे हैं? ज्योग्राफी। और इससे पहले हम हिस्ट्री को पूरी तरह से क्या कर चुके हैं भाई? कवर कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कृषि और पशुपालन को भाई। किस आज का जो टॉपिक है क्या है? कृषि एवं पशुपालन। 218वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल को आमतौर पर वर्षा ऋतु में बोया जाता है भाई? तो बताना है किस ऋतु को वर्षा ऋतु में बोया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कहता है सर्दियों की फसलों को, ऑप्शन विंटर की क्रॉप को, खरीफ की फसलों को, बसंत की फसलों को, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सी फसल को आमतौर पर वर्षा ऋतु में बोया जाता है? तो इसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है बी रहेगा भाई। मनीष पॉल जी स्वागत है आपका। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा, खरीफ की फसलें। नो डाउट क्या रहेगा भाई? खरीफ की फसलें बिल्कुल करेक्ट है। खरीफ की फसलों को भाई आमतौर पर किस टाइम पे बोया जाता है? वर्षा ऋतु में बोया जाता है। इसमें क्या क्या? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली, मूंग, सोयाबीन आएंगे। और जून जुलाई में बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेरिनो क्या है भाई? मेरिनो भेड़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? स्पेन से, भारत से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से? तो बताइए कहाँ से हुई थी भाई मेरिनो भेड़ की? ओके, मेरिनो भेड़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी भाई? ए बता रहे हैं भाई, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, स्पेन से। किससे भाई? स्पेन से हुई थी। ठीक है, चलिए बिल्कुल करेक्ट है। देखिए मेरिनो भेड़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी भाई? स्पेन से हुई थी। ठीक है, वैसे इसमें बी दे रखा है, वैसे आंसर क्या आएगा? ए आएगा। मेरिनो भेड़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी भाई? स्पेन से हुई थी। और ये एक उच्च गुणवत्ता वाले ऊन वाली क्या है भाई? देखिए ध्यान से, उच्च गुणवत्ता वाले ऊन वाली भेड़ की क्या है? नस्ल है, जिसकी उत्पत्ति 12वीं शताब्दी के शुरू में हुई थी। और ये भेड़ें भाई कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी क्या है भाई? लोकप्रिय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किसे भारत का फलों का कटोरा कहा जाता है? जैसे अपने हरियाणा में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? करनाल में, उसी तरह फलों का कटोरा किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, हिमाचल को, उड़ीसा को? तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? मनीष पॉल जी, इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन क्या रहेगा? बताइए फटाफट। एमपी रहेगा, यूपी रहेगा, एचपी रहेगा, क्या रहेगा? सुनील जी एचपी बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या रहेगा? हिमाचल प्रदेश रहेगा, बिल्कुल सी आंसर आएगा। हिमाचल प्रदेश को भारत का क्या है भाई? फलों का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के फलों की खेती के लिए भाई प्रसिद्ध है। यहाँ पर सेब, नाशपाती, आड़ू, खुमानी, चेरी, स्ट्रॉबेरी की खेती की जाती है। गेहूं की कृषि के संबंध में भाई देखिए यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गेहूं को अति भारी वर्षा और अति उच्च तापमान की जरूरत होती है। और सेकंड है भाई, भारत में गेहूं सामान्यतः शीत ऋतु में उगाया जाता है। तो कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन है सही है? ऑप्शन ए कहता है कोई नहीं, ऑप्शन बी कहता है केवल टू, और ऑप्शन सी कहता है ए और मतलब फर्स्ट और टू दोनों, और ऑप्शन डी कहता है केवल वन। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? बी। ओके वेरी गुड भाई, बिल्कुल सुनील जी, मनीष जी दोनों का सही है। इसका आंसर ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा भाई, केवल दो। भारत में गेहूं सामान्यतः शीत ऋतु में बोया जाता है, ये ठीक है, बाकी नहीं। और इसको है ना मध्यम वर्षा की जरूरत होती है, मध्यम तापमान की जरूरत होती है, और तेज धूप की भी आवश्यकता होती है। भारत में गेहूं सामान्यतः शीत ऋतु में उगाया जाता है। मछली पालन करने के लिए गेहूं एक वैकल्पिक शब्द, मछली पालन करने के लिए एक वैकल्पिक शब्द डैश है? मछली पालन, मत्स्य पालन, मछली पोषण, और ऑप्शन डी जल प्रौद्योगिकी। इसका जो आंसर है क्या आएगा? बी। वेरी गुड भाई सुनील जी, मनीष जी, नो डाउट इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा, मत्स्य पालन। नो डाउट बिल्कुल करेक्ट है।
मछली, देखिए जो मछली पालन है उसको क्या बोला जाता है, मत्स्य पालन, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर कहा जाता है। मछली पालन या मछली की खेती तालाब या टैंक में की जाती है। पशुओं के गोबर और पेशाब को अपघटित मिश्रण की डैश कहा जाता है। खेत की फांस या मुर्गी खाद, हरित खाद, और ऑप्शन डी उर्वरक। तो बताइए क्या कहा जाता है भाई, पशुओं के गोबर और पेशाब को अपघटित मिश्रण को। ओके, 223 का बताइए भाई आंसर क्या आएगा, पशुओं के गोबर और पेशाब के अपघटन मिश्रण को क्या कहा जाता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। ओके, इसे खेत की क्या कहते हैं भाई, ठीक है, ऑप्शन ए आएगा। देखिए ध्यान से समझना, खेत की पांस को प्रारंभिक जैविक खाद कहा जाता है। यह मुख्यतः पशुओं के गोबर, पेशाब और सामग्री जैसे भूसे, पत्तियां, अन्य पौधों के अवशेष से मिलकर बनता है। इसे जैविक उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग करने से मिट्टी की संरचना में क्या होता है भाई, सुधार होता है, जैविक खाद बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन में जैविक खाद भी आ सकता है। डैश फलीदार फसल है, सरसों है, मटर है, कॉफी है, ज्वार है। तो बताइए कौन सी फलीदार फसल है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, फलीदार फसल। ओके, ओके राकेश जी ए बता रहे हैं। तो इनमें से जो फलीदार फसल है, सरसों है, मटर है, कॉफी है, या ज्वार है। ओके बी। चलिए भाई इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा, मटर। क्या है भाई, मटर। ओके, निशा खन्ना जी स्वागत है आपका, राकेश जी आपका भी स्वागत है। लीजिए भाई इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा, बी। वे पौधे, ध्यान से देखिएगा, जो फेमिनस ग्रुप से संबंधित हैं फलीदार पौधे कहलाते हैं। इस वर्ग के पौधे मृदा में वायुमंडल की नाइट्रोजन को नियत करने में सक्षम होते हैं, जैसे मूंगफली, मटर, तूर, सोयाबीन, सीस और सनई, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा के डिप्टी रेंजर में आया था। एक लेवलर का सॉफ्ट बनाने के लिए आमतौर पर डैश इनमें से किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। तो बताइए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, बांस की छड़ी का, लकड़ी का, लोहा का, तांबा का, किस चीज़ का यूज़ किया जाता है। एक लेवलर का सॉफ्ट बनाने के लिए, ठीक है, साफट बनाने के लिए, ठीक है, क्या है, एक लेवलर का साफट बनाने के लिए आमतौर पर इनमें से किसका यूज़ किया जाता है। तो 225 का जवाब दीजिए भाई, क्या आएगा आंसर, बांस की लकड़ी का, या फिर लकड़ी का, लोहे का, या फिर तांबे का। मनीष जी ए बता रहे हैं, बिल्कुल भाई इसका आंसर ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा, बांस की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। और क्या होता है, देखिए लेवलर मशीन का उपयोग भूमि को समतल करने के लिए किया जाता है, लेवलर। ओके, ठीक है, उसका जो सॉफ्ट बनाया जाता है वो किसका बनाया जाता है, बांस की लकड़ी का बनाया जाता है, यानी कि बांस की छड़ी का। ठीक है, नेक्स्ट है भाई सीयर सीरियर का प्रयोग क्या करने के लिए किया जाता है भाई, जानवरों की खाल उतारने के लिए, घास फूस हटाने के लिए, ऊन निकालने के लिए, मिट्टी खोदने के लिए। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, सीरियर का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, जानवरों की खाल उतारने के लिए, घास फूस हटाने के लिए, या ऑप्शन सी ऊन निकालने के लिए, या फिर ऑप्शन डी मिट्टी को खोदने के लिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, मनीष पॉल जी सी, बिल्कुल भाई, सुनील जी, राकेश जी, इसका आंसर क्या आएगा, सी, ऊन निकालने के लिए क्या है भाई, इसका यूज़ किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विंड विनोइंग क्या है, देखिए विंड विनोइंग या फटकना क्या है, देखिए विंड विनोइंग या फिर फटकना क्या है, बीजों को मिट्टी की सतह पर बिखेरने की एक प्रक्रिया है, अनाज के खाने योग्य हिस्से को न खाने योग्य हिस्से से अलग करने की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन सी कहता है अनाज को भूसे से अलग करने की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन डी खेतों से फसल को काटने की एक प्रक्रिया है। विंड विनोइंग क्या है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, 227 का सोच समझ के दीजिएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है विंड वियोइंग या फटकना क्या है। ऑप्शन सी निशा करना, बिल्कुल भाई मनीष जी बिल्कुल सही बताया, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, अनाज को भूसे से अलग करने की क्या है प्रक्रिया, क्या कहलाती है, विंड विनोइंग या फिर फटकना कहलाती है। फटकने की प्रक्रिया के दौरान देखिए क्या होता है, भूसा हवा द्वारा ले जाया जाता है, क्योंकि वे वजन में हल्के होते हैं, जबकि अनाज भारी होने के कारण हवा द्वारा नहीं ले जाया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित का क्या करना है, मिलान करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या करना है, मिलान करना है। लीजिए बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, ओके, इसके हिसाब से आंसर बताना है। उम्मीद करती हूँ आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो चलिए मैं बोलती हूँ, ठीक है, उसके हिसाब से जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं इसको, क्या है देखिए, फसलों का
जो आवर्तन है वो क्या होता है भाई? इसका आंसर क्या आएगा? उपजाऊ जमीन पर फसल उगाने की प्रक्रिया है, या भोजन के रूप में उपयोग की जा सकने वाली फसल है, या फसलों की सुरक्षा या करने की, या फिर सिलसिलेवार तरीके से खेत में अलग अलग प्रक्रिया से फसल। ओके भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा। डी किस में है भाई? एकमात्र किस में दे रखा है? बी में दे रखा है। किस में दे रखा है? बी में। चलिए, फसलों की खेती। फसलों की खेती क्या है भाई? उपजाऊ जमीन पर फसल उगाने की प्रक्रिया है। फसलों का उत्पादन, फसलों का जो उत्पादन है क्या आएगा भाई? भोजन के रूप में उपयोग की जा सकने वाली फसल उगाने की प्रक्रिया है। और फसलों का संरक्षण क्या है भाई? फसलों की रक्षा और सुरक्षा करने की प्रक्रिया है। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? उषा जी स्वागत है आपका, ऑप्शन बी रहेगा भाई। ठीक है, इस प्रकार से देखा करो, पहले पढ़ लिया करो, एक से ही आइडिया लग जाएगा। देखिए, अगर हमने एक से ही चुन लिया ना, उससे हमारे सारे सही हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट है, एक मिनट भाई जूम करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई। 229 डैश को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि वे मिट्टी में वायु का प्रसार करने में क्या करते हैं भाई? मदद करते हैं। बताइए किसे कहा जाता है भाई? किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तिलचट्टे को, केचुए को, और दीमक को, या मेंढक को? ओके, बी आ रहा है भाई। क्या आ रहा है? बी, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा भाई, केचुआ। क्या आएगा? केचुआ, नो डाउट। केचुए को किसान का क्या कहा जाता है? मित्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई। डैश को ऑपरेशन फ्लड का जनक माना जाता है। रघुराम राजन को, वर्गीज कुरियन को, कौशिक बसु को, विमल जालान को? तो बताइए किसको ऑपरेशन फ्लड का जनक माना जाता है? ओके, कुरिन, बिल्कुल भाई। मनीष जी बी बता रहे हैं, बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेक्ट है। सुनील जी, नो डाउट, इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा भाई। राकेश जी, उषा जी, अमित जी, बिल्कुल करेक्ट है। वर्गीस कुरियन को भाई फ्लड, ऑपरेशन फ्लड का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। और ये भी ध्यान रखना भाई, इस परियोजना की शुरुआत 13 जनवरी 1970 को हुई थी। इसका उद्देश्य भारत में दूध की कमी को दूर करना और ग्रामीणों की आय बढ़ाना, ग्राहकों का उचित दाम पर दूध उपलब्ध करवाना था। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व स्तर पर दूध के उत्पादन में भारत को डैश स्थान प्राप्त है? तो भारत को बताइए भाई कौन सा स्थान प्राप्त है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? ओके, सबके सब सही बता रहे हैं भाई। ओके, उषा जी दूसरा नहीं है। ठीक है, भारत को पहला स्थान प्राप्त है। ओके, यहाँ पे भारत की बात हो रही है ना, अपने हरियाणा की बात नहीं हो रही। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? पहला आएगा, भारत। विश्व स्तर पर दूध के उत्पादन में भारत को कौन सा भाई, है ना, पहला स्थान प्राप्त है? फर्स्ट, बिल्कुल निशा खन्ना जी, इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट। लीजिए, पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान बताइए कहाँ पे है? शिमला में है, कटक में है, फिर खंडक वासला में है, या फिर बम्बई में है? ठीक है, ध्यान दीजिए, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? बिल्कुल भाई, कटक, बिल्कुल सही बता रहे हो प्रवीण जी, नमस्ते। इसका आंसर का ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा। बी बिल्कुल करेक्ट है। लीची का खाने योग्य भाग बताओ भाई क्या होता है? बीज होता है, एरियर होता है, मध्यम वित्ती होती है, या फिर भ्रूण पोषक होता है? तो लीची का जो खाने वाला योग्य भाग है उसे क्या बोलते हैं? बी। सुनील जी बी, ओके भाई, बिल्कुल। अमित जी एरियल, ठीक है, एरियल बोलते हैं उसको। ठीक है, मनीष बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। जिन्होंने बी बताया, गेहूं बोने का उपयोग समय बताओ भाई कौन सा है? गेहूं कब बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर में, नवंबर दिसंबर में, जनवरी फरवरी में, मार्च अप्रैल में? तो बताइए गेहूं बोने का जो सही समय है वो क्या है? ओके, निशा खन्ना बी। ठीक है, चलिए इसका बताइए भाई। मध्यम नहीं आएगा, पूजा मेहरा जी, हर हर महादेव। चलिए बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा? राकेश जी ए, ओके, बिल्कुल। उषा जी, इसका आंसर क्या आएगा? अक्टूबर नवंबर। क्या आएगा? अक्टूबर नवंबर, जिन्होंने दिया बिल्कुल करेक्ट है, अक्टूबर नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये देखिए, नेक्स्ट है, कृषि की शाखा जो, जस्ट 1 मिनट लीजिए, कृषि की शाखा जो दूध और उससे उत्पन्न उत्पादों के लिए पशुओं के व्यवस्थित प्रबंध पर केंद्रित है, उसे डैश कहा जाता है? मुर्गी पालन, दूध उत्पादन, पशु कृषि, दूध कृषि? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ध्यान से देखिए, कृषि की शाखा जो दूध और उससे व्युत्पन्न उत्पादकों के लिए पशुओं के व्यवस्थित प्रबंध पर केंद्रित है, उसे डैश कहा जाता है? ठीक है,
डेयरी फार्मिंग की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा, बिल्कुल क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। सुनील जी बिल्कुल करेक्ट बताएं, इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा, बिल्कुल सी नहीं आएगा भाई अमित जी, इसका आंसर बी आएगा। मनीष जी बिल्कुल करेक्ट है, डेयरी फार्मिंग, ठीक है। ऑप्शन क्या आएगा, डेयरी फार्मिंग, क्योंकि दूध और उससे उत्पन्न, ठीक है, तो दूध और दूध से रिलेटेड में किस में आएंगे, दूध उत्पादन में आएंगे, डेयरी फार्मिंग में। मधुमक्खी पालन को बताओ भाई किस नाम से जाना जाता है, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, एग्रा एगाकल्चर या फिर एग्रीकल्चर। तो इसका जो आंसर है भाई 2 3, इसका क्या बता रहे हो, बी बता रहे हो, बी, ओके बी, ठीक है भाई। इसका क्या आएगा, एपीकल्चर, बिल्कुल सही बताया पूजा जी, निशा खन्ना जी, उषा जी। एपीकल्चर क्या बोला जाता है भाई, एपीकल्चर के रूप में, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर ऑप्शन क्या रहेगा, बी रहेगा। नेक्स्ट है, और एक और देखिए यहाँ पे क्या है, आर्बरी कल्चर क्या होता है भाई, विशेष प्रकार की झाड़ियों और वृक्षों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण और संवर्धन है। फ्लोरिकल्चर क्या होता है, फूलों की कृषि होती है। और क्या है भाई, हर्टिकल्चर या हॉर्टिकल्चर क्या है, विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन होता है। और ओलेरी कल्चर क्या होता है, जमीन पर फैलने वाली विभिन्न प्रकार की सब्जियों की कृषि होती है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्मी, ये भाई सब पूछे जाते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। वर्मी कल्चर शब्द का प्रयोग इसके लिए किया जाता है, मुर्गी पालन के लिए, जैविक खेती के लिए, पशुपालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए। तो बताइए किसके लिए किया जाता है भाई, मुर्गी पालन के लिए बता रहे हो पूजा जी हैं, किसका पूछा जा रहा है, वर्मी कल्चर, ठीक है। बताइए किसके लिए आएगा भाई इसका आंसर, बी, सुनील जी बी बता रहे हैं, उषा जी जैविक बता रही हैं, चलिए। निशा जी बिल्कुल, राकेश जी इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, जैविक खाद, बिल्कुल ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, वर्मी कल्चर किससे है भाई, जैविक खाद से है। खरीफ फसलों के डैश के उदाहरण है भाई, बताइए खरीफ फसल, जौ और गेहूं, मूंगफली और मटर, धान और मक्का, जौ और मक्का। तो बताइए इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है भाई, खरीफ की फसल, ओके 288 का ए बता रहे हो, जौ और गेहूं। सुनील जी सी बता रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई बताइए खरीफ की फसल, खरीफ की फसल, ओके। खरीफ की फसल में क्या आएंगे भाई, धान और मक्का आएंगे, ओके। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, मनीष जी ध्यान दीजिए, ठीक है। किसने बताया था भाई, इसका आंसर क्या आएगा, 238 का क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, धान एवं मक्का आएगा, धान और मक्का खरीफ की फसल। लीजिए पढ़ते हैं, गलत हुआ है तो देखिए, धान और मक्का क्या है भाई, खरीफ की फसलों के उदाहरण है। खरीफ की फसलें देश के विभिन्न में मानसून के आगमन पर यानी जून जुलाई के साथ बोई जाती हैं, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। इस ऋतु में बोई जाने वाली प्रमुख फसलों में धान, उड़द, जूट, तिल, सोयाबीन आदि आते हैं। रबी की फसल के उदाहरण बताने हैं, जौ, गेहूँ, मूंगफली और गेहूँ, धान और जौ, मटर और मक्का। तो बताइए रबी की फसलों के उदाहरण क्या आएंगे, उषा जी ए बता रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए पूनम जी गुड इवनिंग, ओके जौ और गेहूं, वेरी गुड भाई, पूजा मेहरा, पूनम जी, उषा जी, राकेश जी बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, जौ और गेहूं आएगा, बिल्कुल सही बताया अमित जी, क्या आएगा इसका आंसर, जौ और गेहूं। नेक्स्ट है रबी और खरीफ की फसलें एक वर्ष में, ठीक है, ओहो चलिए भाई, ठीक है। इसका आंसर देखिए क्या है, समझना, चलिए पढ़ते हैं, देखो रबी और खरीफ फसलें एक डैश में जीवन चक्र को पूरा करती हैं, पोषक तत्व को वर्ष में, ठीक है। पोषक देखिए ऑप्शन ए है, देखिए क्वेश्चन क्या है, रबी और खरीफ फसलें एक डैश में जीवन चक्र को पूरा करती हैं, पोषक तत्व को ऑप्शन बी वर्ष को, और ऑप्शन सी और डी है, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, ऑप्शन सी और डी है भाई, महीना और मौसम। चलिए बताइए महीना और मौसम, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए रबी और खरीफ की फसलें एक डैश में जीवन चक्र को पूरा करती हैं, किसमें भाई, उषा, मौसम, ओके वेरी गुड भाई। इसका आंसर नो डाउट क्या आएगा, मौसम आएगा, मौसम, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। एक मौसम है, देखिए रबी और खरीफ की फसलें एक मौसम में जीवन चक्र को क्या करती हैं, पूरा करती हैं। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं, इसलिए इन फसलों को शीत ऋतु की फसलें भी कहा जाता है। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोकर सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं, इसीलिए इन्हें ग्रीष्म ऋतु की फसलें कहते हैं। खरीफ की फसल को बरसात के मौसम में डैश फसलें उगाई जाती हैं, खरीफ, रबी, जेद और कैश। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल अभी पढ़ के आए थे, बताइए। राकेश जी ए बता रहे हैं, उषा जी खरीफ, ओके बताओ, बिल्कुल भाई। अमित जी ए, ओके। प्रवीण जी क्या है भाई, 2x
2x क्या लिख रहे हो? ओके मनीष ए, बिल्कुल भाई इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, खरीफ। ठीक है, बरसात के मौसम में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं। रबी की फसलें डैश के सीजन में उगाई जाती हैं? गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, सूखे में। तो अभी पढ़ के आए हैं, बताइए रबी की जो फसलें हैं किस मौसम में उगाई जाती हैं? बी बता रहे हैं, सर्दी। ओके उषा जी, ठीक है चलिए और बताइए भाई। ठीक है सर्दी, उषा जी बिल्कुल भाई। ओके जड्डा में, अच्छा भाई अमित, इसका आंसर ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा भाई, सर्दी में। ठीक है, रबी की फसलें सर्दी के सीजन में है, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? शीत ऋतु की। ठीक है, नेक्स्ट है, जब खरीफ फसल सीजन में, देखिए जब खरीफ सीजन में गेहूं के बीज बोए जाते हैं तो बीज में भाई धीरे धीरे अंकुरित करेंगे, जल्दी से अंकुरित करेंगे, बिल्कुल अंकुरित नहीं करेंगे, सामान्य रूप से अंकुरित होंगे क्या? जब खरीफ सीजन में गेहूं के बीज बोए जाएंगे तो बताइए क्या होगा भाई? ठीक है बताओ, इसका आंसर क्या आएगा भाई? बिल्कुल ठीक है भाई उषा जी, सी बता रहे हो। ओके राकेश जी ए बता रहे हैं, धीरे धीरे। अच्छा ठीक है, मनीष डी बता रहे हैं भाई, सामान्य रूप से अंकुरित होंगे। पॉइंट समझिए, जब खरीफ सीजन में आप है ना गेहूं के बीज बोते हो, ठीक है, जो गेहूं की फसल है वो रबी की फसल है, आप रबी की फसल अगर आप ठीक है तो क्या होंगे भाई? बिल इसका आंसर जो है क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन है सी रहेगा, बिल्कुल भी अंकुरित नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी अंकुरित नहीं होंगे। गेहूं को देखिए कम पानी की आवश्यकता होती है और खरीफ के मौसम में भारी बारिश होती है। यदि खरीफ मौसम में गेहूं की बुआई की जाएगी तो बारिश की वजह से बीज अंकुरित नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान रखना, इसका आंसर क्या आएगा? बीज अंकुरित नहीं होंगे। मौसम और सारी चीजों का ध्यान रखो, क्या वो उसके हिसाब से है या नहीं। ठीक है, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है? मृदा मिट्टी, जिसे रेगुड़, लाल मिट्टी, भांगर, खादर। तो इसका जो आंसर है बताइए भाई, कपास की खेती के लिए कौन सी आएगी? ए बता रहे हैं भाई, काली। ओके वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है, नो डाउट। ब्लैक सोयल, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई, सबका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का खेरा रोग उत्पन्न होता है भाई, बताइए किस चीज से उत्पन्न होता है? बोरान की विषाक्तता से, मैग्जीन की विषाक्तता से, या मैग्नीशियम सॉरी मैग्नीज की विषाक्तता से, मैग्नीशियम की, और फिर जस्ता की कमी से। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? देखिए एक में मैग्जीन है, मैग्नीज है, और एक में मैग्नीशियम है। ठीक है, और इसका जो आंसर है, जो धान का खेरा रोग है वो किससे होता है भाई? ओके अमित जी डी तुक्का मार रहे हैं, मनीष जी ए बता रहे हैं, राकेश जी बी बता रहे हैं। इसका जो आंसर है ध्यान से देखिए, धान का खेरा रोग किस वजह से होता है? याद कीजिए, जस्ता की कमी से होता है, जिंक की कमी से। ठीक है, किसकी कमी से भाई? जस्ता, और जस्ता को क्या बोलते हैं? जिंक। ओके लीजिए, धान का खेरा रोग मिट्टी में जस्ते, जिंक की कमी से होता है। इस पर पत्ती पर हल्के पीले रंग के क्या बन जाते हैं? धब्बे, जो बाद में कथई रंग के हो जाते हैं। पौधे छोटे ही रह जाते हैं और कम उपज होती है भाई। ठीक है, फसल भी की क्या होती है? कम उपज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पूसा ज्वाला एक किस्म है भाई, बताइए किसकी है? मिर्च की है, या फिर प्याज की है, लहसुन की है, बैंगन की है, किसकी है पूसा? गुड नाइट भाई। अच्छा चलिए भाई, इंडियन बैटल गुड नाइट है अभी तो, अभी आप आए और अभी गुड नाइट, वेरी गुड भाई, है ना? चलिए भाई, हेलो मैम गुड नाइट। अच्छा चलिए भाई, गुड नाइट भाई इंडियन बैटल जी। मनीष जी ए बता रहे हैं मिर्च की, बिल्कुल भाई इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है ए आएगा। पूसा ज्वाला किसकी है भाई? मिर्च की है। पूसा ज्वाला किसकी है? मिर्च की किस्म है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए और पढ़ना चाहें तो मिर्च की किस्में कौन कौन सी हैं लिखी हुई हैं, पढ़ सकते हैं भाई, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोनालिका, कल्याण सोना, उच्च उपज और रोग प्रतिरोधी डैश किस्में हैं? चावल की, गेहूं की, मक्का की, रागी की। तो बताइए किसकी है भाई? ये गेहूं की, वेरी गुड भाई। ठीक है, आरआरबी भाई स्वागत है आपका लाइव सेशन में भाई। बिल्कुल भाई उषा जी गेहूं की, बिल्कुल अमित नो डाउट, पूनम जी, राकेश जी, सबका करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा, गेहूं की है। ठीक है, कौन सी? सोनालिका और कल्याण सोना किसकी हैं? गेहूं की हैं। किस राज्य में झूम खेती वो है भाई, प्रसिद्ध है भाई, बताइए मनीष जी। गेहूं, ठीक है चलिए। किस राज्य में झूम की खेती प्रचलित है? मणिपुर में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में। तो किस राज्य में झूम की
इसका आंसर क्या आएगा? मणिपुर। वेरी गुड भाई उषा जी, ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? मणिपुर, नो डाउट। किस राज्य में जून की खेती? मणिपुर में, मध्य प्रदेश में नहीं, हरियाणा में नहीं, पंजाब में। हालांकि इसके नाम है अलग अलग हैं, स्टेट वाइज क्या है भाई, अलग अलग बोला जाता है। कैसे? आइए पढ़ते हैं। देखो देखो उत्तरी पूर्वी में, देखिए उत्तर पूर्वी भारत में इसको जूम बोला जाता है। उत्तरी पूर्वी भारत यानी कि उत्तर पूर्व भारत में कौन कौन से आएंगे? असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये राज्य हैं, इसमें इसको जूम खेती बोला जाता है। मध्य प्रदेश में इसे वेबर या फिर दहियारी तथा दीपा बोला जाता है। दक्षिण राज्य में इसको जरा या फिर एरकास, और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इसे बत्रा। केरल के पश्चिमी तट पर इसे कुमारी के नाम से जाना जाता है। इसके स्थानीय नाम है भाई, ये भी ध्यान कीजिएगा। प्रधानमंत्री कृषि योजना का क्या लक्ष्य है भाई? बताना क्या लक्ष्य है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का क्या लक्ष्य है? जल उपयोग क्षमता में सुधार करना, प्रति ड्रॉप अधिक फसल पर क्या करना? प्रदान करना, वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास की व्यवस्था करना, 2020 तक गरीबों की गरीबी समाप्त करना, देश भर में सस्ती कीमत पर दवा प्रदान करना। तो भाई क्या आएगा इसका आंसर? बताइए। प्रवीण जी ए बता रहे हैं, बिल्कुल। मनीष जी, राकेश जी, ओके, बिल्कुल। उषा जी, इसका आंसर क्या आएगा? जल उपयोग क्षमता में सुधार करना और प्रति ड्रॉप अधिक फसल उगाना, है ना। इसका क्या है भाई? बिल्कुल लक्ष्य है, बिल्कुल सबका करेक्ट है पूनम जी, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय कृषि संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, बताइए कहाँ पर है? लखनऊ में, नई दिल्ली में, पटना में, करनाल में? तो कहाँ पे है भाई भारतीय कृषि अनुसंधान? क्या बता रहे हो भाई? नई दिल्ली, करनाल बता, करनाल भी बता रहे हैं भाई मनीष जी। ओके, इसका आंसर है ना नई दिल्ली आएगा भाई। क्या आएगा? बी, बिल्कुल प्रवीण जी, इसका आंसर है ना नई दिल्ली आएगा। देखिए पढ़ेंगे, गलत हुआ है। देखिए पूसा संस्थान के नाम से, ध्यान से रखना भाई, पूसा संस्थान के नाम से लोकप्रिय भारतीय कृषि अनुदान अनुसंधान संस्थान मूल रूप से पूसा, बिहार में एक अमेरिकी समाज सेवक द्वारा वही 30,000 एकड़ पाउंड के सहयोग से, अब ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, ठीक है। पहले कहाँ था? देखिए ध्यान से, पूसा संस्थान के नाम से लोकप्रिय भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना मूल रूप से कहाँ पे हुई थी? पूसा, बिहार में। और किसके उससे हुई थी भाई? अमेरिकी समाज सेवक द्वारा 30,000 पाउंड के सहयोग से 1905 में हुई थी। और अब ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ये फैक्ट भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गेहूं का जीन बैंक बताना भाई। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, लुधियाना में है, कहाँ पे है भाई? ठीक है, कानपुर में है, करनाल में है। भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ पे है? पूनम ए बता रही है भाई, पूनम बेनीवाल ए, ओके। उषा जी करनाल, ठीक है। चलिए और बताओ भाई, इसका आंसर है ना बिल्कुल भाई अमित जी, राकेश जी, प्रवीण जी, मनीष जी, उषा जी, इसका आंसर क्या रहेगा? करनाल रहेगा, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? करनाल। भारत में गेहूं का जीन बैंक करनाल में है। इनमें से कौन सा नकद फसल नहीं है? मक्का, तंबाकू, गन्ना, कपास? तो बताइए इनमें से कौन सी नकद फसल है? नहीं है? मक्का, तंबाकू, गन्ना, कपास? क्या आंसर रहेगा? मक्का। अच्छा, गन्ना भी आ रहा है भाई, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल अमित, मक्का। लीजिए भाई, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है ए रहेगा, मक्का। मक्का, ठीक है। देखिए नकदी फसलों को क्या बोला जाता है भाई? व्यापारिक फसलें भी कहा जाता है। ये वे फसलें होती हैं जिनकी कृषि व्यापारिक क्रियाकलापों हेतु की जाती है, जैसे रबड़, गन्ना, कपास, जूट, चाय, कहवा, तंबाकू। और मक्का प्रमुख खाद्य फसल है, ओके। और मक्का क्या नहीं है? नकदी फसल नहीं है। पॉइंट भी नोटेड ध्यान रखना भाई सभी के सभी। कौन सा राज्य भारत का सुगर बाउल कहलाता है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम? तो बताइए सुगर बाउल किसे बोला जाता है? ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? सुगर बाउल किसे बोला जाएगा? यूपी बताया पूनम जी ने, ओके। चलिए भाई, उषा जी यूपी बता चुकी हैं, प्रवीण जी भी बता चुके हैं इससे पहले, ओके। ठीक है भाई, अमित जी, योगी राज, ओके, ठीक है। निशा खन्ना बी, बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। बिल्कुल सबका करेक्ट है। चीनी का कटोरा भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। और यह प्रदेश गन्ने के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान पर है। गन्ने के उत्पादन में भारत का, देखिए गन्ने के उत्पादन में भारत का विश्व में क्या है भाई? दूसरा स्थान है। निम्नलिखित में से रबी फसलों का चयन करें। गेहूं, मटर, मक्का, अरहर, राई?
तो हमें क्या बतानी है, रबी फसलें। तो रबी फसलें इनमें से कौन कौन सी हैं भाई, ध्यान से देखो, एक जगह लिख लो, ये तो रबी की फसल ये है, खरीफ की ये है, एग्जाम में जाने से पहले कर लो, ठीक है, खरीफ की फसल और रबी की फसल, ताकि गलत नहीं हो हमारा। तो इसका जो आंसर है देखिए गेहूं, बिल्कुल गेहूं रबी की फसल होती है, ठीक है। इसके अलावा भाई और कौन सी है देखो, और कौन सी होती है, मटर, मटर भी किसकी है भाई, और राई, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा, 1 2 5 यानी बी आएगा, बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, ठीक है। मक्का और अरहर कौन सी होती है भाई, ठीक है, खरीफ की होती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन, दी गई फसलों में से कौन सी खरीफ फसलों में आती है भाई, धान और मक्का, गेहूं और मटर, जौ और सरसों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए गई दी गई फसलों में, खरीफ की फसलों में कौन सी आती है, धान और मक्का, गेहूं और मटर, ए बता रहे हो भाई पूनम बेनीवाल, ए ओके, परवीन ए, वजीर जी, पूनम जी ए, बिल्कुल भाई इसका आंसर नो डाउट क्या आएगा, ए आएगा अमित जी, ठीक है। धान और मक्का, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। ये किस चीज़ की है भाई, खरीफ की है, अभी पड़ी थी। रबी की फसल डैश के अंत में बोई जाती है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो बताइए रबी की फसल कब बोई जाती है भाई, मनीष पॉल ए ओके, 256 का बताइए क्या आएगा भाई, नवंबर बता रहे हैं उषा जी, ओके, वजीर जी नवंबर बता रहे हैं। रबी की फसल किसके अंत तक बोई जाती है भाई, बी आ रहा है, बी, ओके ओके। उषा ने अब चेंज कर दिया आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या बता रही है भाई, अक्टूबर, ओके। चलिए अमित ओके, नेक्स्ट है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, अक्टूबर आएगा भाई, ठीक है, अक्टूबर, अक्टूबर लीजिए। रबी की फसलें अक्टूबर के अंत तक बोई जाती हैं, शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को रबी की फसल कहते हैं, और रबी की फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर के मध्य में की जाती है, ठीक है, ध्यान रखिए। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, अक्टूबर के अंत तक। गलत हुआ है, ठीक कीजिए। वह फसल जो जून में वर्षा के आरंभ में समय में बोई जाती है और नवंबर माह में काटी जाती है, वह फसल कहलाती है बैसाखी, बीती, खरीफ और समर। इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, खरीफ, वेरी गुड भाई, गलत पढ़ लिया था, ओके कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका आंसर क्या आएगा भाई, पढ़ भी गलत लिया, सुन भी, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है उषा जी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे गलत नहीं होना चाहिए भाई। इसका आंसर क्या आएगा, नो डाउट ऑप्शन सी आएगा, खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर और नवंबर में काट ली जाती है, ठीक है, बिल्कुल। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन है सी रहेगा। और धान, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, ये सब क्या है भाई, खरीफ की फसलें हैं। भारत में आधुनिक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है भाई, विचार करना है, कौन सा सत्य है ये बताना है। लीजिए थोड़ा सा छोटा करूंगी और इसका जवाब दीजिए, भारत में आधुनिक कृषि के संदर्भ में, ठीक है। पढ़ते हैं भाई, कौन सा कथन सत्य है हमें ये बताना है, ठीक है। देखिए, भारत में आधुनिक कृषि के संदर्भ में, इसकी वजह से 1950 में कृषि उत्पादन में हरित क्रांति आई थी, 1950 में आई थी, क्या क्या सही है। और इसने गेहूं के बीज की उच्च उत्पादक किस्में ही केवल उगाई हैं। तो देखिए हरित क्रांति कब आई थी भाई, 67 और 68 में आई थी। तो इसका मतलब पहला ए तो होगा नहीं, ए किस में है, वन किस में है, यानी कि बी कट गया, क्या कट गया, बी कट गया। तो इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई, ओके सी आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसने गेहूं के बीज की उच्च उत्पादन किस्में ही केवल लाई हैं। तो चलिए देखते हैं। और पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने सबसे पहले भारत में आधुनिक कृषि के तरीकों का क्या किया था भाई, प्रयोग किया था, बिल्कुल ये तो करेक्ट है, नो डाउट। HYV बीजों को अत्यधिक जल, रासायनिक उर्वरकों और कीटों की क्या होती है भाई, जरूरत होती है। तो ये तो बिल्कुल क्या है भाई, करेक्ट नहीं है। फोर्थ किसमें, इसमें है, इसमें है। तो इसका जो आंसर बच गया एकमात्र क्या बच गया, ऑप्शन है डी बच गया। क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। इस प्रकार से काटना सीखिए। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। लीजिए जिन्होंने सी बताया भाई पॉइंट भी नोटेड, क्यों गलत हुआ है ध्यान दीजिए, पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, ठीक है। परंपरागत कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई बताइए, परंपरागत कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना, देश में शून्य बजट या फिर वह प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, देश में चावल या धान की खेती को बढ़ावा देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो परंपरागत कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, परंपरागत कृषि विकास योजना का, चलो बताओ भाई फटाफट, 259 का आंसर बताइए। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, देश में जैविक खेती को क्या देना, बढ़ावा देना।
परंपरागत का क्या था भाई, मुख्य उद्देश्य था राकेश जी, ए। ठीक है, परंपरागत देखिए कृषि विकास का मुख्य उद्देश्य जैविक खेती को बढ़ावा देना, उसका प्रचार करना था। और इसे भाई देखिए नेक्स्ट है नीली क्रांति, बताओ भाई किससे संबंधित है, तिलहन फसलों से, सब्जी से, दूध से, मछली से। तो ये 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दुर्गा शक्ति में आया था 2021 में, एक बार आया था 2018 में। तो जो नीली क्रांति है वो भाई किससे संबंधित है, अच्छा फिशिंग से। वेरी गुड भाई, बिल्कुल सारे के सारे सही बता रहे हो। पूनम बेनीवाल, पूनम देवी, उषा जी, मनीष जी, बिल्कुल इसका आंसर अमित जी मछली, क्या बात है, सबने सही बता दी। मछली, नीली क्रांति किससे भाई, मछली से संबंधित है, नो डाउट। ओके, मछली उत्पादन को क्या था, बढ़ाना था। 2018 में, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। काटो और जलाओ कृषि किस प्रकार की कृषि को कहते हैं भाई, स्थानांतरित, मिश्रित और स्थायी या बागवानी। इसका आंसर क्या आएगा भाई, बताइए। ए बता रहे हैं भाई, क्या बता रही हैं पूनम बेनीवाल, ए। वेरी गुड भाई राकेश जी, नो डाउट इसका आंसर क्या आएगा, स्थानांतरण कृषि, और जिसे क्या बोलते हैं, झूम खेती भी बोलते हैं। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेब पोर्टल क्या है भाई, ध्यान से देखिए। वेब पोर्टल ई गोपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा शुरू किया गया था। यह कृषकों को सभी रूपों में रोग जरम प्लाज्मा खरीदने और बेचने सहित पशु प्रबंध के करने देता है। निम्नलिखित में से सही का क्या करना है भाई, चयन करना है, हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है। दोनों सही है, या केवल सेकंड सही है, या केवल फर्स्ट है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई। ठीक है, क्या दोनों कथन सही हैं, या केवल कथन सेकंड सही है, या कथन फर्स्ट। तो इसका क्या बताइए, ए राइट है। ओके, बी क्यों नहीं है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन दोनों ही राइट हैं, क्या है, दोनों ही राइट हैं। क्यों भाई, देखिए यह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा शुरू किया गया था, नो डाउट। ठीक है, यह कृषकों को सभी रूपों में रोग मुक्त जरम प्लाज्मा खरीदने और बेचने सहित पशुधन प्रबंध करने देता है। बिल्कुल इसका आंसर क्या रहेगा भाई, दोनों सही रहेगा। ठीक है, बोथ आर करेक्ट, बिल्कुल मनीष जी। लीजिए भाई, यही था। देखिए पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कब हुई थी शुरुआत और कैसे हुई थी। ठीक है, और इसका जो देखिए, अतः यह एक वैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ है भाई, आनंद गुजरात में है। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार के कृषि के किस प्रकार को भाई स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है। गहन कृषि को, गतिहीन कृषि को, खेती को स्थानांतरित करना। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। सी बताया भाई अमित ने। ओके चलिए भाई, और बताइए प्रवीण जी, सी बिल्कुल, खेती को स्थानांतरित करना, बिल्कुल राकेश जी, पूनम जी बिल्कुल करेक्ट है। क्या आएगा, खेती को स्थानांतरित करना, स्लैश और बर्न को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के संचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का काफी बड़ा क्षेत्र किस कारण से खारा होता जा रहा है। अधिक सिंचाई, लगातार एक ही फसल की खेती से, निरंतर फसल बुआई से, अधिक उर्वरकों के उपयोग से। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, भारत में सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का काफी बड़ा क्षेत्र किस कारण से खारा होता जा रहा है। तो बताइए किस कारण से, अधिक सिंचाई से, या फिर लगातार एक ही फसल की खेती से, निरंतर फसल बुआई से, अधिक उर्वरकों के प्रयोग से। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन बी बता रहे हैं, कोई सी बता रहा है, और प्रवीण जी ने ए बताया। ठीक है, इस ओके ठीक है, पूनम जी डी बता रही हैं, लीजिए वही। ओके, और बताओ भाई, मनोज जी सी बता रहे हैं। चलिए इसका जो आंसर है ना, ना सी आएगा ना डी आएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा, अधिक सिंचाई। क्या आएगा, अधिक सिंचाई। ठीक है, पॉइंट भी नोटेड, निशा जी, राकेश जी, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। देखिए भारत के, गलत हुआ पढ़ेंगे, भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का काफी बड़ा क्षेत्र अधिक सिंचाई वाली शुष्क जलवायु में कोशिकीय क्रिया होती है, जिससे मिट्टी की ऊपरी परत पर लवण का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है, जिससे ये क्या हो जाती है भाई, खारी हो जाती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन है क्या रहेगा, ए रहेगा। ओके, मेरा सही था प्रवीण जी, अच्छा जी। चलिए, गायों में प्रजनन के दौरान चक्रीय परिवर्तन कहलाते हैं भाई, बताइए। अलैंगिक चक्कर, मध चक्कर, रजोधर्म चक्कर, या लैंगिक चक्कर गायों में। ठीक है, गायों में पूछा गया है, तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा, बी। ओके वेरी गुड भाई प्रवीण जी, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा भाई, बी। ठीक है, ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट करते हैं भाई, पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं यहाँ पे जिसे भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 266। हिमालय की ऊंचाई वाले ग्रीष्म घास के मैदानों को कहा जाता है भाई? चौरस, तराई, है ना, बुग्याल, उपरोक्त में से कोई नहीं। हिमालय की ऊंचाई वाले ग्रीष्म घास के मैदानों को क्या कहा जाता है भाई? बहुत इजी है। ओके, मनीष जी भी बता रहे हैं 265। अच्छा, वो तो 265 का था। अमित सी, वेरी गुड। चलिए भाई, परवीन जी, सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। सी बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल निशा खन्ना, पूनम जी, राकेश जी, क्या बोलेंगे? बुग्याल बोलेंगे, ठीक है, हिमालय की ऊंचाई वाले। और उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में घास के मैदानों को भी क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है, ठीक है। बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। रबी और खरीफ की फसल के अतिरिक्त भारत की तीसरी फसल ऋतु कौन सी है? जायद है, बरसाती है, शरद है या झूम है? तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए। हाँ भाई, रचना जी, स्वागत है आपका। जायद, ओके, वेरी गुड भाई। निशा खन्ना, रचना जी, बिल्कुल इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा। परवीन जी बिल्कुल करेक्ट है। अमित जी, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, जायद, ठीक है। रबी और खरीफ की फसलों की देखिए गर्मी, देखियो, रबी और खरीफ फसलों के गर्मी के दिनों के दौरान जायद की फसलें उगाई जाती हैं। जायद के दौरान उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है कौन सी? तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, सब्जी, चारे वाली फसलें किस में आएंगी? जायद में। मुर्रा, मुर्रा बताओ भाई, मुर्रा। ओके, क्या है? सुअर है, भैंस है, या फिर भेड़ है, बकरी है? ठीक है, सबसे ज्यादा भाई, है ना, कहाँ पे है? भैंस, भैंस सबसे ज्यादा हिसार में है अपने। और फेमस भाई कौन सी है? जींद की मुर्रा भैंस, है ना। फेमस कहाँ से है भाई? जींद में है मुर्रा भैंस, ठीक है, जिसे काला सोना कहते हैं अपने हरियाणा में। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा। बिल्कुल भाई, रचना जी, सब, है ना, जैसे कनेक्ट कर दिया करो हरियाणा से भी उसको, ठीक है, ऐसे जैसे को वो आए उससे तुरंत पकड़ लो। हरियाणा के रोहतक, हिसार, जींद, पंजाब के, ठीक है भाई, इस प्रकार से बता रखा। और देखिए इसके दूध में ना 7% क्या है? वसा प्राप्त होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। डबल टोन्ड दूध के लिए पीएफ का मान बताना है भाई। डबल टोन्ड दूध के लिए क्या होता है? आंसर बताइए। डबल टोन्ड दूध के लिए पीएफए का मानक क्या है? मानक बताइए, इसका क्या आएगा भाई? आंसर क्या मानक है इसका? जो आंसर आएगा ऑप्शन क्या आएगा भाई? सी आएगा। क्या आएगा? सी आएगा। 1.5% क्या होता है भाई? फैट होता है। और 8.5 SNF होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा? देखिए NSF में क्या क्या आएगा, अभी पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आए। भारत में, ठीक है, PFA इसकी फुल फॉर्म देखिए क्या होती है भाई, ध्यान दीजिए यहाँ पे। के अनुसार डबल टोन दूध के लिए मानक फैट वसा 1.5% और SNF 8% यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन है। खरीफ की फसल की कटाई इन महीनों में होती है? जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में, मई जून में, मार्च अप्रैल में? तो बताइए भाई। दिल, नमस्ते भाई। चलिए भाई, रजत जी बताओ भाई। बिल्कुल स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। खरीफ की जो फसल है, ठीक है, राकेश जी, जून जुलाई में, जून जुलाई में नहीं काटी जाती, ये पूछा जा रहा है। पॉइंट भी नोटेड, कटाई पूछी जा रही है, ठीक है। अमित ए बता रहे हैं भाई, वाह शाबाश, मान गए, ठीक है। मतलब इतनी बार पढ़ लिया उसके बाद भी फिर भी ये आंसर है ना। सोच के देखो, इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। क्या आएगा? बी आएगा। अक्टूबर और नवंबर में काटी जाती है, ये नहीं पूछा जा रहा कब बोई जाती हैं। जून जुलाई में बोई जाती हैं, ध्यान रखो, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। कटाई, बिल्कुल। भारत में अत्यधिक सरसों का तेल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, MP, राजस्थान? भारत में अत्यधिक सरसों का, है ना, उत्पादन करने वाला राज्य बताना है, कौन सा है भाई बताओ। डी, ओके, राजस्थान, बिल्कुल भाई। रजत जी सही है। राकेश जी, परवीन जी, मनोज जी, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? मारा, राजस्थान। अच्छा जी, रचना जी, राजस्थान, बिल्कुल। निशा खन्ना जी, पूनम जी, मनोज जी, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? सन को, कपास को, पटसन को, नायलॉन को? तो बताइए, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? क्या आएगा इसका आंसर? मनीष जी बी बता रहे हैं उसका, ओके। किसका बता रहे हो? B271 का भाई। मनीष जी इसका आंसर था बी वाले का, जो आप बता रहे हो राजस्थान आएगा, ठीक है। रजत जी क्या बता रहे हो? पटसन, बिल्कुल भाई, ठीक है। अब पंजाब का है, क्या है भाई? पंजाब का तेल सरसों में, ठीक है, सरसों में। चलिए भाई, ठीक है।
ओके, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन सी रहेगा, पर्सन। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। पर्सन, पर्सन को क्या बोला जाता है? जूट, और उसके सुनहरे रंग और नकदी फसलों के महत्व के कारण सुनहरा रेशा कहा जाता है। पर्सन मुख्य रूप से भारत, बांग्लादेश, चीन में उगाया जाता है। इसका उपयोग थैला, रस्सी, कालीन बनाने में किया जाता है। ठीक है। पशु प्लेग, जिसे भाई क्या कहते हैं? रिंडर पेस्ट का क्या कारण है भाई? जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, विषाणु है, इनमें से कोई नहीं। पशु प्लेग का बताना है भाई क्या कारण है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताओ जल्दी से। प्रोटोजोआ बता रहे हैं रजत जी, निशा करना। चलिए भाई बताओ इसका आंसर क्या आएगा? पशु प्लेग का जो कारण है क्या है? बी बता रही है निशा जी। ओके, चलिए भाई इसका आंसर बिल्कुल क्या आएगा? मनोज जी बताओ क्या आएगा भाई? सी वालों का करेक्ट है भाई, सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। विषाणु क्या आएगा इसका आंसर? विषाणु। गुड इवनिंग भाई मोनिका, क्या आएगा? विषाणु आएगा। ठीक है, पॉइंट भी नोटेड। जिन्होंने प्रोटोजोआ दिया ठीक करें। इसका आंसर क्या आएगा भाई? विषाणु आएगा। और देखिए क्यों होती है ये बीमारी, ये भी देखिए लगभग सभी जुगाली करने वाले पशुओं को होती है। इस बीमारी के लक्षण: दस्त, आंखें लाल होना, मुंह आंखों से लाल निकलना और मुंह में छाले आना, बुखार, कम दूध उत्पादन, सांसें तेज होना, भूख में कमी आना, कमजोरी। और यह बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है, मूंगा रेशम का उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता है? असम में, बंगाल में, कर्नाटक में, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिए। पूजा मेहरा जी यस। चलिए बताओ भाई। रजत जी सी बता रहे हैं, कर्नाटक में। ओके, चलिए। रचना जी कर्नाटक बता रही है। मूंगा जो रेशा है वो कहाँ होता है भाई? बी। ओके, मनीष सी। चलिए भाई इसका आंसर है ना ए आएगा, ए। ओके, ए। पॉइंट भी नोटेड। जो मूंगा रेशम है वो कहाँ होता है भाई? ए। ए आएगा असम में। कहाँ होता है? असम में होता है। ठीक है। देखिए, मूंगा और एरी रेशम का उत्पादन मुख्यतः असम में होता है। टर्सर रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ? झारखंड में। शहतूत रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। ध्यान रखना भाई, शहतूत का यहाँ पे पूछा था, मूंगा का। ठीक है, मूंगा का कहाँ पे होता है? मूंगा और अरी का कहाँ होता है? असम में। और टर्सर रेशम का कहाँ होता है? झारखंड में। शहतूत रेशम का कहाँ होता है? कर्नाटक में। और ये जो आंकड़े हैं भाई 19-20 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट। और आंकड़े चेंज होते रहते हैं साल दर साल। ओके, बदलते रहते हैं। लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गेहूं की नहीं है? सुजाता, क्रांति, सोनाली और कंचन। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए कौन सी प्रजाति गेहूं की नहीं है? ठीक है। ओके भाई, दीक्षा जी नमस्ते। चलिए भाई, बिट्टू जी, सुजाता बता रहे हैं भाई। ओके, इसका जो आंसर है ना बिल्कुल अलग अलग आ रहा है सबका। इसका जो आंसर है ऑप्शन बी आएगा, क्रांति। क्या है भाई? क्रांति। ठीक है, गेहूं की प्रजाति नहीं है। सुजाता, सोनालिका और कंचन गेहूं की प्रजातियां हैं। पॉइंट भी नोटेड, सब मोस्टली का गलत है। ठीक है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है जफराबादी। ठीक है, जफराबादी भैंस पाई जाती है गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में। तो बताओ भाई कहाँ मिलती है? गुजरात। वेरी गुड भाई बिट्टू जी, मनीष जी। 276 का बिल्कुल भाई, कहाँ मिलती है? गुजरात में। बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? गुजरात में, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंच सम्राट प्रजाति है टमाटर की, आलू की, बैंगन की, पत्ता गोभी की। तो बताइए किसकी है भाई? पंत। ठीक है, पंच सम्राट। सुमन जी गुजरात। ओके भाई। चलिए भाई सुमन जी, स्वागत है आपका। चलिए भाई बिट्टू जी बैंगन। ओके, मनीष। ओके, सी बता रहे हैं भाई बैंगन की, बिल्कुल नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा, बैंगन की प्रजाति है भाई। क्या पंच सम्राट किसकी है? बैंगन की प्रजाति है। बिल्कुल, लीजिए, पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। और इसका उत्पत्ति केंद्र भारत में है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है भाई, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? आनंद, लुधियाना, करनाल, हिसार। वेरी इजी। ठीक है, अब हम उसमें भी कर चुके हैं। ठीक है, चलिए बताइए कब हुई थी इसकी स्थापना? करनाल में कब हुई थी ये बताओ। पहले कहाँ था और अब? करनाल में। करनाल में, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा। ठीक है, 1955 में कहाँ पे हुई थी? करनाल में। उससे पहले 1923 में कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में। ठीक है, स्थानांतरित कर दिया गया था। और 1989 में इसे भाई क्या डीम यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। ये भी ध्यान रखना, जितने भी फैक्ट हैं वो तुरंत लिखा करो।
उस फसल का नाम बताइए जिसे भारत में 17वीं शताब्दी का में आरंभ किया था और एकांतर वर्ष का दौर और धूप वाला मौसम इसके लिए आदर्श होता है। पॉइंट बी नोटेड। उस फसल का नाम बताना है जिसे भारत में 17वीं शताब्दी में आरंभ किया था। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? जौ आएगा, तमाकू आएगा, जूट आएगा, मक्की आएगा। एकांतर वर्षा का दौर और धूप वाला मौसम इसके लिए क्या रहता है? आदर्श। बिल्कुल भाई, बी जिन्होंने बताया उनका बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर तमाकू आएगा। क्या आएगा? तमाकू। ठीक है, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में 17वीं शताब्दी में, ठीक है ध्यान रखना, कौन सी फसल भाई? तमाकू। और यह फसल तमाकू की है। और ये किसके द्वारा लाया गया था भाई? यह फसल पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाई गई थी। तंबाकू की खेती के लिए एकांतर वर्षा का दौर और धूप वाला मौसम क्या रहता है? आदर्श रहता है भाई। ध्यान रखो जितने भी फैक्ट आते हैं साथ ही साथ। 280 क्वेश्चन। भारत में डैश ऋतुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होती है। रबी ऋतु अक्टूबर से मार्च तक होती है। ऑप्शन सी, उत्तरी भारत में खरीफ ऋतु में गेहूं की खेती की जाती है। ऑप्शन डी है भाई, जायद ऋतु अप्रैल से जून तक होती है। तो भारत में ऋतुओं के बारे में बताइए कौन सा सही नहीं है? ठीक है, पॉइंट भी नोटेड, ध्यान रखना कौन सा सही नहीं है। सी, वेरी गुड भाई, सबका सही है। बिट्टू जी बिल्कुल, नो डाउट। ओके, मोनिका जी बिल्कुल, मनोज जी, प्रवीण जी, ठीक है भाई, दीक्षा, मनीष, ओके भाई, अमित जी, राकेश जी, पूनम जी, नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा। उत्तरी भारत में खरीफ फसल में गेहूं की फसल की खेती की जाती है। तो अब बताइए भाई, खरीफ की फसल क्या है? रबी की फसल है। क्या है? रबी की गेहूं। नेक्स्ट है 281। फसल चक्रीकरण इनमें मदद करता है भाई। कीटनाशक का उपयोग कम करता है, फसल की अधिक उपज करता है। या फिर ऑप्शन सी, वनस्पति उत्पाद में अधिक विपल का बनना। और ऑप्शन डी, चयनात्मक मेजबान वाले पारासरियों का नाश। तो इसका फसल चक्रीकरण बताइए किस में मदद करेगा भाई? फसल जो चक्रीकरण है वो किस चीज में? बी बता रहे हो भाई। ओके, चलिए भाई, गुड नाइट भाई मनीष जी। ओके, इसका आंसर बताइए, हम तो टॉपिक पूरा करेंगे भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? चलो भाई, 300 क्वेश्चन तो करेंगे। ठीक है, 300 क्वेश्चन करेंगे, 20 क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, इसका आंसर 19 क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन क्या रहेगा भाई? ए रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा? ए आएगा। ए। पॉइंट भी नोटेड, पॉइंट भी नोटेड। सबका गलत हुआ है मोस्टली का। ठीक है, ए किसी ने नहीं बताया। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? कीटनाशकों का उपयोग क्या होगा? कम करना। ठीक है, देखिए, फसल चक्रीकरण की मदद से खेत में फसल रोगों और कीटाणुओं का प्रकोप कम किया जा सकता है, क्योंकि विभिन्न फसलों की अदला बदली से कीट और रोगों का जीवन चक्र क्या होता है? बाधित होता है और कीटनाशकों की आवश्यकता कम होती है। ठीक है, गलत हुआ है, एक नंबर कट कर लीजिए अपना। सेब का फल तैयार होते समय कितने न्यूनतम तापमान की आवश्यकता होती है? 10 डिग्री, 4.5 से 5.5 डिग्री सेल्सियस, और 8 से 10 डिग्री, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए, सेब के फल को पकते समय पूछा गया। ठीक है, मतलब तैयार करते समय, ये लगा लीजिए। पता नहीं, ओके चलिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर थोड़ा आइडिया लगाइए कितना होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है सी रहेगा भाई, 8 से 10। कितना भाई? 8 से 10। ठीक है, मे बी सी। बिल्कुल भाई, रचना जी बिल्कुल। ओके, ठीक है, नो डाउट। होप जी, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। वांछित किस्मों की आर्थिक रूप से, देखिए, वांछित किस्मों की आर्थिक रूप से उपयोग फसलों का उत्पादन है भाई। वांछित किस्मों की आर्थिक रूप से उपयोग फसलों का उत्पादन है भाई। वेमिलाइजेशन, परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, या फिर समकरण। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन बताइए भाई, क्या आएगा? ओके, डी भी आ रहा है आंसर। इसका क्या है भाई? बताओ। वांछित किस्मों की आर्थिक रूप से उपयोग फसलों का उत्पादन क्या कहलाता है? अमित जी डी बता रहे हैं भाई, मोनिका डी बता रही है, समकरण। ओके, इसका जो आंसर है लीजिए, ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, वांछित किस्मों की आर्थिक रूप से उपयोग फसलों का उत्पादन। ओहो, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, डी है, वैसे गलत दे रखा है भाई। ठीक है, बिल्कुल समकरण आएगा, के माध्यम से किया जाता है। समकरण से प्राप्त फसलें अधिक उपज देने वाली, रोग प्रतिरोधक और प्राणीय परिस्थितियों के अनुकूल होती है। बिल्कुल अमित जी, मोनिका जी, सबका करेक्ट है आपका। इसका आंसर क्या आएगा? समकरण आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी रहेगा भाई। एक पॉइंट भी नोटेड, ध्यान दीजिए प्लीज। इसका आंसर क्या आएगा? ए नहीं आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन है
डी आएगा भाई, ठीक है, पॉइंट भी नोटेड, डी आएगा। नेक्स्ट, झूम खेती कहाँ पाई जाती है? मणिपुर, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, अभी हमने पढ़ा था। इसका आंसर क्या आएगा? मणिपुर, बिल्कुल भाई, ठीक है। रचना जी, ओप जी, बिल्कुल। निशा खन्ना जी, इसका आंसर क्या आएगा? मणिपुर आएगा, ठीक है, सबका सही है। और देखिए, झूम की खेती मणिपुर में की जाती है। मध्य प्रदेश में झूम कृषि पद्धति को क्या कहते हैं भाई? दैया के नाम से जाना जाता है, ओके, बिल्कुल। लीजिए भाई 285 क्वेश्चन। एक ही जमीन पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन करने को क्या कहते हैं भाई? बताइए, ध्यान दीजिए। एक ही जमीन पर एक साथ दो या अधिक फसलों का उत्पादन करने को क्या कहते हैं? मिश्रित फसल कहते हैं, मिश्रित खेती कहते हैं, इंटरक्रॉपिंग कहते हैं, या फैनिंग कहते हैं? रचना जी ए बता रही हैं। चलिए भाई, रजत बी बता रहे हैं, ओके। इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई, पूजा मेरा ए, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई, सी नहीं आएगा मोनिका जी, ठीक है। एक ही जमीन पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलों का जो उत्पादन है वो क्या कहलाता है? मिश्रित फसल कहलाता है। और मिश्रित फसल को क्या कहते हैं? अंतर फसल भी कहा जाता है, ठीक है। और ये क्यों की जाती है? पोषक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। नीली रावी डैश की नस्ल है भाई, बताइए किसकी नस्ल है? गाय की, बकरी की, भैंस की? उपरोक्त में से कोई नहीं। नीली रावी काऊ की बता रहे हैं राकेश जी, भैंस की बता रहे हैं, ठीक है। नीली रावी किसकी है भाई, बताओ? काऊ की, ओके। ओप जी ए बता रहे हैं, ठीक है, चलिए, ओके, वेट करती हूँ। बिल्कुल भाई, सबका अलग आ रहा है। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन सी होगा, भैंस आएगा भाई। क्या आएगा? भैंस। नीली रावी किसकी है? भैंस की है। और पाकिस्तान, भारत में पाई जाती है, और मुख्य रूप से पंजाब में पाई जाती है। और भैंस मुर्रा के समान है, इसकी आंखें चमकदार, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हरियाणा की भैंस की कौन सी किस्म को भारत का काला सोना कहा जाता है? भाई बताइए, किसे भारत का क्या, अपने हरियाणा का भी काला सोना कहा जाता है, ठीक है। तो कौन सी भैंस है भाई, बताओ, ठीक है ये, ओके। चलिए भाई, ठीक है, कोई नहीं। बिट्टू जी मुर्रा, बिल्कुल। ओप जी, राकेश जी, दीक्षा जी, ठीक है, मोनिका। इसका आंसर क्या आएगा भाई? बिल्कुल अमित जी, ठीक है, क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, मुर्रा, ठीक है। सबसे ज़्यादा भैंस कहाँ पे है? हिसार में, ठीक है। और मुर्रा भैंस कहाँ पे है? जींद में। एक दुधारू गाय को उसके शरीर रक्षा के लिए इनमें से कितना दाना आहार दिया जाता है भाई? बताइए, एक दुधारू, ठीक है, गाय को उसके शरीर रक्षा के लिए कितना दाना आहार दिया जाएगा? 1 से 1.5 किलोग्राम, 2 से 2.5 किलोग्राम, 3 से 2.5, और उपरोक्त में से कोई नहीं। अच्छा, 2.5 बता रहे हो भाई, चलिए। रचना जी ए बता रही हैं, अमित ए, ओके, बिल्कुल। राकेश बी बता रहे हैं। चलिए, इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन ए आएगा, 1 से 1.5, ओके। कितना आएगा? 1 से 1.5 आएगा गाय को, ठीक है। एक संकर बछिया की प्रथम, है ना, बाद की आयु होती है 20 से 24, 24 से 30, 36 से 40, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, संकर बछिया, ठीक है, प्रथम गर्भ धारण की आयु पूछी जा रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? जो संकर बछिया है उसकी प्रथम गर्भ धारण करने की आयु कितनी है? 20 से 24 महीने है, या 24 से 30 है, या 36 से 40 है? उपरोक्त में से कोई नहीं है, समझ गए? तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ए, बिल्कुल करेक्ट है। 20 से 24 महीने, कितनी है? 20 से 24। लीजिए, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। क्या है भाई? 24, ठीक है। 1 मिनट, 1 मिनट देखना भाई, पढ़ेंगे इसको, ध्यान देना, ठीक है। ऑप्शन ए लिख रखा है, और यहाँ पे क्या बता रखा है देखिए, 24 से 30, ठीक है। ध्यान देखिए, एक संकर बछिया की प्रथम आयु 24 से 30 आएगी भाई। क्या आएगी? 24 से 30, पॉइंट भी नोटेड, 24 से 30 भाई, ठीक कीजिए प्लीज, पॉइंट भी नोटेड। यहाँ पे समझिएगा कितनी आएगी, 24 से 30। और 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में, बताओ भाई, है ना, कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना। इसका आंसर 24 से 30 आएगा भाई, है ना। और वो भी किस पेपर में? हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या आएगा? प्लीज पॉइंट भी नोटेड, ठीक कीजिएगा। क्या आएगा? 24 से 30 माह होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है भाई? जर्सी है, बताइए कौन सी है भाई? विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है? विदेशी नस्ल की पूछी जा रही है, ठीक है। जर्सी, वेरी गुड भाई, परवीन जी, रचना जी, बिल्कुल सही बताया। मोनिका जी, बिल्कुल भाई। ओप, रजत, क्या बता रहे हो भाई? ठीक है, इसका आंसर जर्सी आएगा। क्या आएगा? जर्सी, ठीक है, 2021 में पूछा था,
पुलिस कांस्टेबल के पेपर में ही। इनमें से कौन सी भारवाही गाय की नस्ल है भाई? तो बताइए इनमें से कौन सी भारवाही गाय की नस्ल है? कौन सी आएगी भाई? जवाब दो। मैम जी नींद आ रही। ओके चलिए भाई 300 करेंगे, ठीक है, बस 9 क्वेश्चन और रह गए, 300 तो कर ही लेते हैं, ठीक है, जल्दी बताओ, कंप्लीट करें ताकि 300 तो हो, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। देवनी गाय एक भारवाही गाय की नस्ल है। इसकी उच्च दूध उत्पादन क्षमता इसे किसान, डेयरी और डेयरी उत्पादकों के बीच लोकप्रिय बनता है। देवनी गाय युग्म रूप से महाराष्ट्र के देवनी क्षेत्र में पाई जाती है। अप्रशिक्षित युवा सांड छांटने का एकमात्र सर्वोत्तम आधार क्या है भाई? वंशावली है, बनावट है, आकार है या नस्ल है? तो बताओ भाई सांड को छांटने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ठीक है, डी बता रहे हो रचना जी, ठीक है। और ये है ना हरियाणा मतलब पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया भाई 2021 में, बताओ, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? डी नहीं आएगा, नस्ल नहीं आएगा भाई। इसका आंसर है ना ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन ए आएगा, पॉइंट बी नोटेड, ठीक है। लीजिए पढ़िए, है ना। वेश्यावली द्वारा अपरीक्षित युवा सांड की आटने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सांड की आनुवंशिक गुणवत्ता और प्रजनन क्षमता उस स्तर की है। वंशावली से पता चलता है कि सांड के पूर्वज किस प्रकार के थे और उसके गुण कितने उत्तम थे, जो संतान की गुणवत्ता को क्या करता है भाई? प्रभावित करता है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, पॉइंट बी नोटेड, ठीक कीजिएगा। इनमें से कौन सी दुधारू नस्ल की गाय है भाई? मेवाती, साहिवाल, मालवी, डोंगी? तो बताइए भाई इनमें से कौन सी दुधारू नस्ल की गाय है? साहिवाल। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया रचना जी, पूजा जी, परवीन जी, मोनिका जी। बी बिल्कुल करेक्ट है भाई। संदीप जट जी, ओप जी, है ना, दीक्षा जी, साहिवाल आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? अमित जी बिल्कुल करेक्ट है, साहिवाल। ओके नेक्स्ट है भाई, लीजिए, बदावरी भैंस के दूध में वसा का अधिकतम परसेंट बताना है भाई। किसका? वसा का। जैसे मुर्रा में कितना होता है? 7% तो बदावरी जो भैंस है उसमें कितना होता है ये पूछा गया है, ठीक है। मुर्रा में कितना होता है? 60, 7 ओके, तो इसमें कितना भाई? इसका आएगा भाई आंसर बताइए। देखिए इसका जो आंसर है ना ऑप्शन सी माना गया है। क्या माना गया है? ऑप्शन सी। क्यों? आइए देखिए, हरियाणा कांस्टेबल के पेपर में आया था पुलिस में। बदावरी भैंस उच्च वसा वाले दूध के लिए भाई प्रसिद्ध है। इनके दूध में वसा का भाई 8 से 12 के बीच होता है और कुछ विशेष परिस्थितियों में ये 13% तक हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना 8 से 12 के बीच में। तो क्या मान लिया? ऑप्शन है सी आएगा, ठीक है। कपास डैश परिवार से है भाई, बताओ कपास किस परिवार से है? समिश्र से है, मालवेसी से है या फिर कुसीफेरा से है, लिनेसी से है? इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी बता रहे हैं 295 का। ओके मनीष जी बिल्कुल, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है मालवेसी आएगा। क्या आएगा? मालवेसी। वजीर जी बिल्कुल करेक्ट है, अमित जी, राकेश जी बी बिल्कुल, दीक्षा ओके, पूजा मेहरा जी, मोनिका जी बी ओके, संदीप जट बी। नेक्स्ट है भाई, तम्बाकू में टोपिंग का मतलब क्या है? पत्तियों की दूरी में कलियों को हटाना, पत्तियों को हटाना, टर्मिंग कलियों को हटाना, पत्तियों का जलना। तो बताइए तम्बाकू में टोपिंग का क्या मतलब है? ठीक है, टोपिंग का क्या है भाई बताइए। सी, कोई सी बता रहा है, कोई बी बता रहा है, इसमें अलग अलग आ रहे हैं। रजत जी सी बता रहे हैं, वजीर जी बी बता रहे हैं, रचना जी बी, ओप जी भी बी बता रहे हैं भाई। चलिए इसका जो आंसर है ना ऑप्शन ए आएगा, पत्तियों की दूरी में कलियों का हटाना। तम्बाकू में टोपिंग का क्या अर्थ है? पत्तियों की दूरी में कलियों को हटाना ताकि बची हुई पत्तियों की वृद्धि हो और विकास को क्या मिल सके? बढ़ावा मिल सके। इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। 2,4-D एक डैश है भाई, बताइए 2,4-D क्या है? 2,4-D क्या है? वीड साइड है या ग्रोथ रेगुलेट्स हैं या ग्रोथ? इसका आंसर क्या आएगा? ए और बी दोनों है। तो ऑप्शन डी बता रही हैं भाई रचना जी, रजत जी, मोनिका जी, रजत जी ए बता रहे हैं, वजीर बी बता रहे हैं भाई। इसका जो आंसर है ना ऑप्शन डी आएगा। ऑप्शन क्या आएगा? डी आएगा। ओके डी। 2021 में कांस्टेबल के चल रहे हैं लगातार, ये लगा लीजिए। देखिए होता क्या है यहाँ पे 2D और 4D। एक महत्वपूर्ण भाई क्या है? शाकनाशी
वीडसाइड और विकास नियंत्रण यानी ग्रोथ रेगुलेटर है जो कृषि और बागवानी में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसका विकास 1940 के दशक में हुआ था। ठीक है, 2D और 4D। लीजिए भाई, लास्ट के 3 क्वेश्चन रह गए। गेहूं में पहली सिंचाई सामान्यतः डैश पर करने की अनुशंसा की जाती है? जुताई चरण पर, क्राउन रूट दीक्षा चरण पर, या पुष्पन अवस्था में, या अंकुर चरण में? यहाँ पे क्या पूछा गया है, गेहूं में जो पहली सिंचाई है ना, पहली बार जो सिंचाई की जाएगी वो कब की जाएगी? ठीक है, जवाब दीजिए, क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? बी, बिल्कुल, क्राउन रूट दीक्षा चरण में। क्या होता है ये क्राउन दीक्षा चरण? पढ़ेंगे। गेहूं में पहली सिंचाई शीर्षक मूल पशुफुटन चरण में करनी चाहिए। यह सिंचाई बुआई के लगभग 20 से 25 दिनों के बाद की जाती है। इस समय पर सिंचाई करने से पौधे की जड़ें मजबूत होती है और फसल की पोषक तत्वों को अवशोषण करने की क्या भाई क्षमता बढ़ती है। लीजिए भाई, राज 3765 किस फसल की एक नस्ल है भाई? बताइए। राज 3765 किसकी नस्ल है भाई? मक्का की, गेहूं की, सरसों की, चने की? तो किसकी है भाई? कांस्टेबल के पेपर में पूछी गई है। क्या खाते हो? क्या पूछ रहे हो भाई? ठीक है, लीजिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है क्या है भाई? ये किसकी है? गेहूं की है। किसकी है भाई? गेहूं की है। ठीक है, लीजिए, पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है भाई, अभी देखिए पढ़ा था, बदावरी भैंस की उत्पत्ति स्थल पूछा है। किसका पूछा है भाई? बदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थल बताइए कहाँ पे है? पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है? तो बताओ भाई, इसका आंसर क्या आएगा? गुजरात बता रहे हैं भाई। कहाँ बता रहे हो? गुजरात। ओके, यूपी, अमित यूपी बता रहा है भाई। ओके, रजत जी यूपी। ठीक है, प्रवीण मनोज जी सी। ओके, मनीष डी। चलिए भाई, महादेव जी, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। इसका जो आंसर है ना, देखिए क्या आएगा, ध्यान दीजिए। बदावरी जो भैंस की उत्पत्ति स्थल है ना, वो उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश है भाई। लीजिए, इस प्रकार से हमारे भाई 300 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। ठीक है, कल 301 से शुरू करेंगे। ठीक है, वैसे तो 307 क्वेश्चन है, कहते हो तो करवा देती हूँ, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 7 क्वेश्चन और हैं, करवा दूँ तो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, 7 क्वेश्चन है, करेंगे भाई। ठीक है, भारत के गोवंशी पशुओं में सर्वोत्तम दीकाजी नस्ल बतानी है भाई। ठीक है, इस प्रकार से हमारा कृषि से रिलेटेड पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे, 7 क्वेश्चन की वजह से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखिए, भारत के गोवंशी पशुओं में सर्वोत्तम दीकाजी नस्ल तो कौन सी है? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट है, पशुओं में चिड़चिड़ी बुखार का रोग। क्या पूछा गया है? देखिए, पशुओं में चिड़चिड़ी बुखार का रोग होता है विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो बताइए किसके द्वारा होता है भाई? बी, पूजा मेरा बी बता रही है। बी, ओके, ठीक है भाई, रजत वायरस। ओके, महादेव सी। ओके, मिक्सअप आ रहा है, कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है। ओप जी, वजीर जी, बी। ओके, बिल्कुल भाई, इसका आंसर बी आएगा, जीवाणु द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? जीवाणु द्वारा, बिल्कुल, नो डाउट, है ना, बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, TG37A इनमें से किस फसल की नस्ल है भाई? TG37A किसकी है? मूंगफली की, गेहूं की, पल्लर बाजरा की, या मक्का की? तो TG37A किसकी है? 301। अच्छा, उसी पे हो अभी। चलिए भाई, क्या बता रहे हो? ए, मूंगफली की। वेरी गुड भाई, अमित जी, मोनिका जी, वजीर जी, महादेव जी, ओप जी, बिल्कुल, दीक्षा जी, राणा जी, प्रवीण जी, बिल्कुल, रचना जी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? मूंगफली आएगा। किसकी है? TG37 किसकी है? मूंगफली की है। अरहर, कबूतर, मटर। अरहर, कबूतर, मटर को आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है? काला चना, लाल चना, बंगाल चना, या हरा चना? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। हर हर कबूतर मटर को आमतौर पर भाई बताइए किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, बी। ओके, अमित बी बता रहे हैं, पूजा ए बता रही है। अच्छा, अनिशा खन्ना आप ही बता दीजिए। ठीक है, चलिए, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई, लाल चना। क्या कहते हैं भाई? लाल चना। ठीक है, लीजिए भाई, लाल चना के नाम से जाना जाता है और ये फेबीसी परिवार से है। इसका वास्तविक नाम क्या है भाई? केंजनस केंजन है। बस भाई, लास्ट के कितने बच गए? 3 क्वेश्चन बच गए। अफीम उत्पादन का सर्वणीय
अध चंद्र डैश से संबंधित है। पॉइंट बी नोटेड। अफीम उत्पाद का सवर्णीय अध चंद्र डैश से संबंधित है। नेपाल पारक अफगान, ईरान पारक अफगान, बंगाल पारक अफगान, ईरान पारक अफगान। तो बताइए सवर्णीय अध चंद्र किससे संबंधित है? इसका जो आंसर है क्या है? बी बता रहे हो, बी। बिल्कुल भाई, रचना जी, प्रवीण जी, मोनिका जी, दीक्षा जी, संदीप जट जी, उषा जी। ओके, पार्क, पार्क नहीं पार्क। ओके ठीक है भाई, चलिए ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है बी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है भाई सबका। ठीक है, डी क्यों बता रहे हो मनीष जी? इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। मुर्रा किस जानवर की नस्ल है भाई? बताइए, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता 2016 में। और मुर्रा किस नस्ल की भैंस है? बकरी की, भैंस की, भेड़ की? तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए 2-3 बार, क्या पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं। टिड्डी की हानिकारक, है ना, लास्ट क्वेश्चन है भाई। टिड्डी की हानिकारक अवस्था है, क्या है भाई टिड्डी की हानिकारक अवस्था? जवाब दीजिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? टिड्डी की हानिकारक अवस्था है ऑप्शन ए लार्वा, है ना, लार्वा, कैटरपिलर, एग, और ऑप्शन डी। चलिए बताइए। ओके, क्या बता रहे हो भाई? रजत जी बी बता गए, निशा खन्ना ठीक है। चलिए भाई, उषा बी, संदीप जी सी, ठीक है, बी आ रहा है ज़्यादातर भाई। महादेव, परवीन, रूबी, राणा, दीक्षा। ओके, अमित ए बता रहे हैं भाई, ठीक है, महादेव ठीक है। ओप जी बी बता रहे हैं। इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन डी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। लीजिए, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है टिड्डी की हानिकारक अवस्था। देखिए जितने भी ये क्वेश्चन आए ना, हरियाणा कांस्टेबल में पूछे गए क्वेश्चन है। तो लीजिए भाई, इस प्रकार से हमारा आज क्या हो गया, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ कृषि से रिलेटेड। और कल हम पढ़ेंगे नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर इंडियन ज्योग्राफी में। तो भाई हमने कम से कम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं आज कम से कम टाइम में, और सभी बच्चों ने बड़े अच्छे से जवाब दिए। देखिए हरियाणा कांस्टेबल में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो पेपर होगा ना सबसे पहले, वो पुलिस का होगा, ठीक है, पुलिस कांस्टेबल का होगा। तो तैयारी रखिए, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन जी कैसे देखे होंगे आपने अभी, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी जारी रखें। चलिए भाई, मिलते हैं कल। सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद सभी को, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच भाई सभी का। ठीक है, ओके भाई, ओके, गुड नाइट सभी को।